औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं जी सबके? ठीक ठाक हैं? अल्लाह खुश रखे आपको। चलें जी, कम टू द पॉइंट। आज मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पैनिक थी। एकदम से कितनी बड़ी कैंडल लगी है, डाउनवर्ड ट्रेंड, वीआईपी किस्म की कैंडल। और सेंटीमेंट क्या बने मार्केट के अंदर? सेंटीमेंट ये बने, हट जाओ जी, बुलियन बंद, पूरे पाकिस्तान का एक रेट। मार्केट के अंदर जब हम जाके पूछते थे भाई सोना किस रेट में काम कर रहे हो, मार्केट खुलने से पहले साफ ज़रा किसी ना किसी रेट के ऊपर दुकानदार जो आ जाता है, झाड़ू सफाई सुथराई करके बैठ जाता है सीट के ऊपर बुनियादी तौर पे, फिर वो कोई ना कोई रेट निकालता है ना जिसके ऊपर वो काम करता है। या वो उससे पिछले दिन रात के टाइम तक जो रेट उसने निकाला था या तो उसकी कंटिन्यूटी रखता है या थोड़े से सेंटीमेंट को देखकर 1000-2000 का फ़र्क। आज जब हम मार्केट गए, आज बाय द वे मैंने आपको सिग्नल दिया था, किस किस ने इसके ऊपर अमल किया, किसने इसके ऊपर अमल नहीं किया। बहुत ज़्यादा प्रेशर था काफ़ी दिनों से, सर आप सिग्नल दें सिग्नल दें सिग्नल दें, तो मैं इनको रोकता रहा। अभी इसकी रेंज नहीं बन रही, जब इसकी रेंज बनेगी फिर मैं आपको बताऊंगा। आज फिर अल्लाह के फजल व करम से हमने लोगों को ये सिग्नल दिया कि आपके पास जितना भी फ़ंड है, और ये सिग्नल टिल जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम तक वैलिड है, और ये रेंजेस उस टाइम तक वैलिड हैं जब आपको ये अगर मार्केट में अवेलेबल हों। आज हमारा सिग्नल था कि 20% ऑफ यूर कैपिटल आपने आज इन्वेस्ट करना है। जो आप पीस की बात कर रहे हैं, पीस हमारा 13,000 से लेकर 12,000 रुपये के दरमियान, दोबारा नोट कर लें, पीस हमारा 13,000 से लेकर 12,000 की स्लॉट के दरमियान अगर आ जाता है तो हमारी एंट्री बनती है। और जो पठूर है उसकी जो हमने रेंज बताई थी वो थी 2,09,000 रुपये से लेकर 2,10,000 रुपये तक। और ये उस टाइम पे मैंने सिग्नल दिया था कि आप नहा लें, खाना खा लें और मार्केट में भी पहुंच जाएं, कैश भी अगर आपने बैंक से निकलवाना है वो भी निकलवा लें। मकसद है कि टाइमली हमने सिग्नल दिया था। इसमें अब ये मुझे कमेंट नहीं मिलेगा इंशाल्लाह कि आपने सर उस टाइम पे बताया है कि जब मार्केट जो है ना अभी खुली ही नहीं थी या इस रेट के ऊपर हमें माल ही नहीं मिला था। क्या मतलब? ये देखें जी, 2,14,000 रुपये की सेल रही है पठूर की हमारे यहाँ डेरा गाजी खान में। कल की डेट में 2,14,000 की सेल थी, 2,16,000 के ऊपर मिल रहा था। तो जब सुबह हमने मार्केट खुलने से पहले सिग्नल दिया और उसमें हमने बताया कि 2:10 से लेकर 9 के स्लॉट में आपने एंट्री करनी है। और इवन अगर आपके पास अब भी मौका है, अगर कैश भी अवेलेबल है और आप कशमकश में हैं कि मार्केट यहाँ से क्या करेगी क्या नहीं करेगी, देखें जी हर तरफ से बुरी न्यूज़ के अंबार, बुरी न्यूज़ के अंबार है। उधर से जलती पे तेल का काम किसने कर दिया? डॉलर ने। डॉलर ने क्या किया? डॉलर ने आज 1 रुपया 1.25 रुपया फिर खा लिया। तो फिर लोगों का अभी ताज़ा ज़ख्मों के ऊपर मरहम रख रहा था डॉलर, यानी कि वो 28 दिन 30 दिन की मुसलसल गिरावट के बाद कहीं 1-2 दिन कोई 5-6 रुपए की बढ़ोतरी की तरफ दिखाया है, फिर 1.5 रुपया खा गया। लोगों के अभी तक जहन से वो डाउन ट्रेंड डॉलर का अभी निकला नहीं है। और उधर से अखबार के अंदर भी खबरें आने लग गई हैं कि बाबा जी ने, चांद साहब की बात हो रही है, चांद एंड ग्रुप कराची बुलियन की बात हो रही है, कि बाबा जी ने सट्टा माफिया के आगे हाथ खड़े कर दिए यूँ, और बोला कि मेरा वास्ता नहीं है, अब से जो रेट निकलेंगे वो निकालने वाले ही जो हैं ना वही फिर रेट निकालेंगे। उसने फिर वाज़े कहा है कि इदारे रेट निकालेंगे। अब हम तो यही समझते हैं कि गोल्ड के इदारे जो है ना रेट निकालने वाले वो बुलियन ही होते हैं। अब बुलियन किसकी गोद में जाके बैठा है या कहाँ वो बैठना चाह रहा है, या चलें जी, समझ आने वालों के लिए इशारा काफ़ी होता है, आपको समझ आ जी होगी। कम टू द पॉइंट, हम अपनी पिछली बात की कंटिन्यूटी करते हैं। जिस टाइम पे मार्केट के अंदर बैड न्यूज़ के अंबार लग जाएं और गोल्ड को लेने वाला कोई ना हो, इस टाइम पे मुझ जैसे लोग सिग्नल जनरेट करते हैं और कहते हैं लोगों को कि प्लीज़ स्टेप फॉरवर्ड हों, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारी दुआ, हमारा सिग्नल और ख़ुद हम बनफ्स नफीस
एंट्री खुद भी करते हैं, दूसरों को भी बताते हैं। जब मैंने आपको एंट्री का सिग्नल दे दिया, उसमें आपके जहन में एक रत्ती मासा बराबर भी ये डाउट नहीं होना चाहिए कि चुगताई बाबा ने खुद क्या इस टाइम पे परचेजिंग की है या नहीं की। मैं आपको श्योर कह रहा हूँ कि जब मैंने सिग्नल बाय का दिया है तो मुझसे फ़ौरन पूछने लग गए हैं लोग कि सर आपने खुद एंट्री की है। मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा मैंने खुद एंट्री नहीं की। तो फिर लोग कहने लगे सर क्यों, आपने फिर हमें बाय का जो सिग्नल दिया। मैंने कहा यार मैंने आपको सिग्नल बाय का नहीं दिया, मैंने आपको बाइंग रेंज दी है। अगर तो इस रेंज के अंदर आ जाए मैं भी उठा लूँगा, आप भी उठा लेना। अभी हमारी रेंज में नहीं आया तो हम अब वेट में हैं। जैसे ही हमारी रेंज को अटेन करता है, हमने 1 मिनट का वेट नहीं करना। जहन अपना पहले बना के बैठे थे कि 9 से 10 हज़ार में हमें अगर पठूर मिल जाए या हमें पीस मिल जाए 12 से 13 हज़ार रुपये में, तो हमने उठा लेना है। मुझे 10 हज़ार में पठूर मिल गई, मैंने 10 हज़ार पे 10 तोले की एंट्री ले ली। और साथ मैंने ये भी मेंशन किया था कि आपने 20% अपना जो आपके पास अवेलेबल फ़ंड है उसका 20% आपने एंट्री करनी है, 20% से ज़्यादा नहीं एंट्री करनी। अब एक बंदे के पास 2 तोले की ओवरऑल कैपेसिटी है, उसके पास टोटल पोटेंशियल कितना है बाइंग का, उसके पास टोटल पोटेंशियल है कि वो 2 तोले की एंट्री कर सकता है। तो जब मैंने उसको बोला है कि भाई बाय का सिग्नल और साथ बोला इसको 20 to 25% आप इसकी एंट्री लो, तो उसका मतलब है आधा तोला लो भाई। अब वो बंदा क्या कह रहा था मुझे, वो कह रहे थे कि अक्सर आपके भी जहन में आ रहा होगा कि मेरे पास तो सिर्फ 2 तोले के पैसे सारे हैं, यहाँ तो 100 तोलों में काम हो रहा है, मैं 2 तोले को मज़ीद 25 करके इसकी एंट्री बनाऊँ तो फिर मकसद है मैंने क्या ख़रीदा और क्या बेचा और मुझे क्या प्रॉफिट होगा क्या। भाई मेरा काम है आपको एक एक्यूरेट सिग्नल देना, वो जो मैंने आपको दिया है। और मैं आपका सारे का सारा जो फंड है ना, उस सारे के सारे फंड को ठोकवाना नहीं चाहता एक ही एंट्री के ऊपर। मैंने 25% एंट्री आपको दी है, इंशाल्लाह ये अपवर्ड जाएगी। सपोज यहाँ पे मेरी मिसकैलकुलेशन हो जाती है, मैं फंस जाता हूँ, फिर ये नीचे आता है कुछ 6-8 हज़ार का गैप देता है, मैं फिर आपको सेकंड सिग्नल दे सकता हूँ। फिर आप मुझे ये ना कहोगे उस टाइम पे कि सर हमने तो आपके फर्स्ट सिग्नल के ऊपर ही सारा कुछ दाव पे लगा दिया था, अब तो हम बैठे हैं फंस के। भाई गोल्ड और कैश दोनों गोल्ड इन्वेस्टर के हाथ में होने चाहिए। जहाँ पे उसको सेल अपॉर्चुनिटी मिले उसको नहीं छोड़ना चाहिए, जहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले उसको वहाँ पे भी नहीं छोड़ना चाहिए। आज का हमारा जो सिग्नल था वो अभी भी वैलिड है। ये वीडियो मैं अपने टाइम से थोड़ा सा पहले इसलिए बना रहा हूँ और इंशाल्लाह अपलोड भी अभी कर देता हूँ। जब आपके पास पहुँचेगी तो आपको इस टाइम पे गोल्ड मार्केट के अंदर अवेलेबल भी मिलेगा और हो सकता है कि मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर एंट्री भी आपको मिल जाए, मेरी रेंज से भी बेहतर एंट्री मिल जाए। यानी कि आपको 8 में मिल जाए, 8.5 में मिल जाए, 9 में मिल जाए, इवन के 6 तक भी मिल सकता है। जो मार्केट में बुरी न्यूज़ के अंबार है ना, और पैनिक बायर इस टाइम पे बहुत कम है। मैं आपको इस टाइम पे पैनिक बायर बनाना चाहता हूँ, यानी कि जो पैनिक सेलर आ रहे हैं ना, आपने उन लोगों का सहारा बनना है। क्या कह रहा हूँ, जो पैनिक सेलर आ रहे हैं आप लोगों ने उनका सहारा बनना है और उनसे सौदा आपने लेना है, खुशी खुशी लेना है। और उनको बेशक उनकी एंट्री अभी नीचे है तो उनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आपने जब सौदा लेना है ना, अपनी नीयत को साफ़ सुथरा रख के लेना है कि अगले को, चलो अगर वो 500 की अड़ी कर रहा है कि यार मुझे 500 थोड़ा सा और दे दो, तो आप उसे 500 दे दो, आप उससे खुश हो के अपना माल ख़रीदो। इंशाल्लाह आपको यहाँ से बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा, सेल टारगेट की जब मैं कॉल दूंगा। और ये हमारी ट्रेड कम से कम मंडे तक वैलिड है। मंडे के बाद इंशाल्लाह फिर हम सिनेरियो अपना वाजे करेंगे कि हमने इस ट्रेड की इस एंट्री को सेल किस जोन के अंदर करना है और कितनी परसेंटेज के साथ सेल करना है, या हम मंडे फिर ये डिसाइड करेंगे कि हमने क्या नई एंट्री लेनी है। कल तो जुम्मा है, अक्सर इलाकों में जुम्मे काम ही नहीं होता, छोटे मोटे शहरों में 3-4 इलाकों को छोड़ के जुम्मे काम नहीं होता। हफ्ता इतवार इंटर बैंक बंद, मार्केट में कोई अंधाधुंध दोबारा धुंधला माहौल बन जाएगा, किसी को कुछ समझ नहीं आएगी अब सेल करें या नहीं। तो लिहाजा आपने आंखें दिमाग खोल के और तसल्ली रखें कि आपको मैं बाइंग सिग्नल दे रहा हूँ सिर्फ इस बेस पे क्योंकि आज मैंने खुद एंट्री करनी थी और मैं इस रेंज को अपने लिए पसंद करता हूँ। मैंने आपके गोश्त गुजार कर दिया है, आगे आपने डिसीजन खुद लेना है। तब तक अपना, अपने अहले खाना का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।